सो लेट्स से अगर एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपने पिछले कुछ क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ, तो क्या आएगा? तो आएगा c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स से इस केस के अंदर मैं लेता हूँ c एज √5, तो क्या आएगा? √5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं √5 को 1+4 लिख सकता हूँ? क्या मैं √5 को 1+4 लिख सकता हूँ? जी हाँ। क्या मैं √5 को 1 की जगह 1 स्क्वायर और 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ। तो आप a को ले लीजिए 2, b को ले लीजिए 1, तो c आएगा आपका √5। मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ में कंपेयर किया है। ठीक है, तो इनको कंपेयर करने के बाद में आप ये जान पाओगे कि a इज़ 1 या b इज़ 2, या आप उल्टा भी ले सकते हो, आप लिख सकते हो a इज़ 2 या b इज़ 1, वॉट एवर यू विश, दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो दोनों मेथड में बताता हूँ, आप ले लीजिए पहले केस में a को 2, b को 1, तो लेट्स से मैं यहाँ बना रहा हूँ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। तो आपको पहले चाहिए a एस 2, तो आप 2 यूनिट्स ट्रैवल कीजिए यहाँ पर। ठीक है, और फिर आपको चाहिए b एस 1, तो आप 1 यूनिट ऊपर ट्रैवल कीजिए, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट, ये हो गया आपके 2 यूनिट्स। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये होगा आपका √5 यूनिट, ये आपका होगा √5 यूनिट। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको लेना है आपका कंपास या राउंडर, आपका शार्प पॉइंट आप यहाँ रखिए और पेन वाला एंड आप यहाँ रखिए और बनाइए एक कर्व, एक आर्क। ठीक है, ये आर्क आपका जहाँ भी कट करेगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे √5, आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड मतलब आप a को 1 और b को 2 भी ले सकते हो। फिर से आप नंबर लाइन बनाइए, आप मार्क कीजिए यहाँ पर 0, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब आपका a है 1, तो आप a में जाइए 1 यूनिट, आप ऊपर जाइए b में 2 यूनिट। सो लेट्स से दिस इज माई 2 यूनिट्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब आप इनको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगेन टेक योर कंपस, आप आपका शार्प एंड यहाँ पर रखिए, पेन वाला एंड यहाँ पर रखिए और आप बनाइए एक आर्क। तो ये आर्क जहाँ पर कट करेगा, वो पॉइंट आपका होगा √5, सो दोनों केसेस के अंदर आपको सेम ही पॉइंट मिलेंगे। तो आप ट्राई कीजिए और